हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 6th चैप्टर है, ठीक है, चेंजेस अराउंड अस। तो इस चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, पूरा एकदम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि मैं पर डे आपसे बोलता हूं कि एक ईयरफोन ले लीजिए और 30 मिनट के लिए एकांत जगह में बैठ जाइए, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और पर डे 30 मिनट का जो हमारा टारगेट रहता है वो कंप्लीट होता रहे। मैंने आपसे बोल रखा है, अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते हैं कोई बात नहीं, घर पे भी नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, बुक से पढ़ते हैं, नींद होती है, कुछ भी है, ठीक है, XYZ आपकी कुछ भी यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है या ये कहें बहाना हो सकता है, बट मोबाइल से 30 मिनट आपको मेरे साथ यहाँ पर पढ़ना है और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर लिए थे। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक, तो कोई डाउट रहने वाला नहीं है। और इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, ठीक है। जो भी हमारी इसकी एक्सरसाइज दी गई उसके सारे आंसर्स इस वीडियो में देखूंगा। तो सारे आंसर मैं आपको टिक भी लगाता हूँ दूंगा, ठीक है, जो भी टिक लगाने वाले होंगे। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, आपको इसी पर नोट करता जाऊंगा, स्क्रीन पर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जो कीवर्ड्स देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में इनको कीवर्ड्स को भी आपको नोट करा दिया था, ठीक है। चेंजेस मतलब यानी कि बदलाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब यानी कि होता है सिकुड़ना, ठीक है, एवापोरेशन मतलब यानी कि बाष्पीकरण, और उसके बाद एक्सपेंशन का मतलब होता है कि फैलना किसी चीज का, ठीक है, एक्सपेंस मतलब यानी कि फैलना, और मेल्टिंग मतलब पिघलना। उसके बाद हम जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में कुल मिला के हमारे 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो इन 7 क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सकेगा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट यहाँ पर कर देता हूँ, अगर आप लिख नहीं पाते हैं बाई चांस, तो आप वीडियो रोक कर भी आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं किसी चीज में आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइम कभी भी कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट देख के तुरंत ही उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट यहाँ पर रहने वाला वैसे भी नहीं है। और जो बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और स्टोरी और स्टेटस पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं सीधे हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ठीक है, उसको देखने वाले। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कहां से, एक एरिया से जहां पर क्या है, वाटर लॉक्ड है, यानी कि पानी भरा हुआ है, जल भराव वाले एरिया से आप निकल रहे हैं। और यूजुअली जो आप ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ को आपने क्या किया है, ड्रेस की लेंथ को फोल्ड कर लिया है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इस चेंज को हम रिवर्स्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ये जो चेंज हमने किया है, ठीक है, ड्रेस को क्या किया है, फोल्ड कर लिया है, क्या ये हमारी रिवर्स्ड है या नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूं एक ब्लैंक पेपर पर और आपको फटाफट इसका आंसर नोट कराता हूं। आप लोग इसे क्या करेंगे, तुरंत नोट कर लेंगे। और जिस बच्चे को भी पता है फटाफट कमेंट करके अपना टैलेंट दिखाइए, क्योंकि आपको जितना आंसर पता है अगर आप उसको बार बार टाइप करके बोलेंगे, ठीक है, बताएंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी और आपको आंसर एकदम अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले का हम आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहुंच गए ब्लैंक शीट पर, यहाँ पर लिखेंगे यस, ठीक है, फिर क्या लिख लेंगे, दिस कैन बी, और आगे लिख लेंगे इसके रिवर्स्ड, ठीक है, मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, आप लोग इसके सामने ही लिखेंगे, क्या, रिवर्स्ड लिख लेंगे, ठीक है। हमने क्या लिखा, बहुत छोटा सा आंसर, सिंपल एकदम, आप लोग भी समझ जाएंगे यहाँ पर कि आपके लायक एकदम इजी सिंपल, ठीक, और शॉर्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है साइंस में। साइंस हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर ना लिख के कैसे एकदम सटीक आंसर लिखने होते हैं, करेक्ट आंसर लिखने होते हैं। जो चीज हमसे पूछी जाती है करेक्ट, वही चीज हमको लिखनी होती है। हिस्ट्री में ये है कि हमको पेज भरना है, ठीक है, बट हिंदी में भी पेज भरना है, लेकिन हमें साइंस में पेज वगैरह से कोई मतलब
नहीं होता है। जो आंसर आपसे पूछा गया भाई आपको सिर्फ बताना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा ये हम डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, यस दिस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, जो हमने ड्रेस को फोल्ड किया उसको बाद में अनफोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस आंसर को फटाफट नोट कर लीजिए। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोकन इट, दिस इज द चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, फटाफट पेंसिल और अपनी कॉपी उठा लीजिए। ठीक है, जिससे कि इसको आंसर्स को फटाफट नोट करते जाइए। अदरवाइज पहले देखना चाहे तो पहले देख लीजिए, आंसर को सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा से चला के नोट कर लेने, जैसा आपको सुइटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके पास है, जैसा आप चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया है। अब क्वेश्चन सेकंड को देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, यानी कि अचानक आपका जो टॉय था, ठीक है, फेवरेट जो टॉय था वो क्या हो गया, गिर के टूट गया है। उसका दिस कैन चेंज, दिस इज ए चेंज डिड नॉट वांट। ठीक है, ये जो चेंज था आप नहीं चाहते थे। कैन दिस चेंज भी रिवर्स्ड, क्या इस चेंज को हम दोबारा से रिवर्स्ड कर सकते हैं? जो हमारा टॉय है वो टूट गया है, ठीक है, क्या हम इसको दोबारा से सही कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट ब्लैंक शीट पे पहुंचते हैं और आप लोग पेंसिल कॉपी लेकर फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो सेकंड वाले का हम आंसर क्या लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे पहले तो नो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉय टूट गया है वो हमारा दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। आगे क्या लिखेंगे, नो दिस चेंज, ठीक है, दिस चेंज कैन नॉट बी, आगे लिख लेंगे रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड लिख लेंगे और बस ये हमारा सिंपल सा आंसर इसका हो गया है। क्वेश्चन देख के मत डरना है, ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, कितना बड़ा हमको क्वेश्चन दे दिया गया है तो आंसर इसका हम 4-5 लाइनों में भरेंगे। ठीक है, 4-5 लाइन से मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको सिंपल सा यही आंसर लिखेंगे, आपके टीचर आपको अच्छे से नंबर देंगे। ठीक है, अगर आपका कोई आंसर गलत करता है तो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज मुझे बताएंगे, मैं आपके टीचर से बात करूंगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब तीसरा क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हमसे यस नो में पूछा गया, मतलब यानी कि कुछ ट्रू फॉल्स जैसा कुछ है, बट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, कुछ चेंजेस जो है वो नीचे हमको लिस्ट दी गई है। फॉर ईच चेंज, प्रत्येक चेंज के लिए राइट इन द ब्लैंक कॉलम। ठीक है, आपको ब्लैंक कॉलम में लिखना है वेदर चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, जो हमारा चेंज है वो रिवर्स हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो यस और नो हमको इसमें आंसर देना है, यस या ना, मतलब यानी कि हाँ या ना में आंसर देना है। तो पहला हमसे पूछा गया है, चेंज क्या दिया गया है, ए सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। ठीक है, जो कि लकड़ी का पीस होता है वुड का, ठीक है, उसको क्या करना, सॉइंग करना। ठीक, यानी कि उसको काटना छाटना। ये कैसा चेंज है हमारा, रिवर्स चेंज है या नहीं? तो जिस बच्चों को पता फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं बताया तो फटाफट नोट कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, हमारा नो हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। ये कैसा, हमारा रिवर्स चेंज नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। जो हमारी आइस कैंडी होती है उसका मेल्टिंग होना कैसा है, हमारा रिवर्स चेंज है। ठीक है, इसको हम दोबारा से फ्रीज करके आइस कैंडी बना सकते हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। जो हमारी शुगर होती है, चीनी होती है, उसको पानी में घोलना कैसा है, हमारा रिवर्स चेंज है। क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनको हम वापस क्या कर सकते हैं, पानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चौथा वाला, द कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, भोजन को पकाना जो है वो कैसा चेंज है, रिवर्स या अनरिवर्स्ड? तो इसको हम क्या कर देंगे, कैसा, हमारा रिवर्स चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, नो, क्योंकि खाना पकाना हमारा कैसा है, अनरिवर्स चेंज है, इसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। अगर हमने सब्जी को पका दिया, उबाल दिया, दोबारा से हम उसको वैसा ही हरा भरा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी मतलब चैप्टर हमसे कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में, तो वो उनको सारे आंसर आई थिंक मतलब पता होंगे, कोई भी डाउट यहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए।
और जिसको डाउट हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आगे की आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और आपके कोई भी डाउट यहाँ पर रहने नहीं चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, ठीक है, आम का पकना कैसा हमारा अनरिवर्स्ड चेंज है, ठीक है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार आम पक गया हमारा तो दोबारा उसको कच्चा नहीं बना सकते। इसको खुद मतलब थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद सोचेंगे, ठीक है, और आंसर लगा सकते हैं, बट मैं आपको नोट करा रहा हूं तो फटाफट नोट करते जाइए। लेकिन हाँ, कमेंट करके बता सकते हैं ना आपको अगर आंसर पता है, नहीं पता है तो मतलब यानी कि तो बात ही अलग है, लेकिन अगर पता है फिर भी आप बाबा बने बैठे हैं तो फिर बहुत गलत बात है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आ जाता है सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी कि हमारा दूध का कैसा होना, खट्टा होना, ठीक है, खट्टा होने का मतलब यानी कि दही बनना, जमना, जो भी बोलना चाहें। तो ये कैसा हमारा रिवर्स चेंज ये भी नहीं है, क्योंकि एक बार हमारा दूध से दही बन गया, दोबारा हम इससे दूध नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये सारे आंसर एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 3 क्वेश्चन हमने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आने वाला है। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज, ठीक है, एक जो ड्राइंग शीट है उस पे हमने क्या किया है, एक पिक्चर बना ली है उस पे, ठीक है, उस पेज पर क्या करनी है, एक पिक्चर बनाई है, क्या इसको हम रिवर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस चेंज को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका भी अगर हम क्या करना चाहें आंसर लिखेंगे तो फिर बढ़ जाएंगे ब्लैंक शीट पे और इसका आंसर आप फटाफट पेंसिल से नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने चौथा आंसर आपका एकदम लिख के कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैं लिखता तो मतलब लिखने में काफी टाइम लग जाता और दिक्कत हो जाती, ठीक है, वीडियो आपको थोड़ी सी ऐसा लगने लगता, थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो वीडियो रोककर आप आराम से 4th क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, अगर आपको कहीं फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, उसमें कोई चिंता वाली मतलब यानी कि कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इफ द पिक्चर इज ड्रॉन with a pencil then it can be erased, hence change can be reversed, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाए, ठीक है, फिर बट इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विद कलर्स द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूं कि जब हम पिक्चर किससे बनाएंगे, अगर हम पेंसिल से पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और ये चेंज हमारा कैसा हो सकता है, रिवर्स्ड चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम पिक्चर कलर से बना दें या पेन से बना देंगे, ठीक है, तो ये कैसा, इसको हम दोबारा से इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये चेंज हमारा कैसा हो जाएगा, ये चेंज हमारा रिवर्स नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये कैसा हो जाएगा हमारा, चेंज कैन बी रिवर्स्ड हो सकता है, ठीक है। कब, जब हम इसको क्या बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। अगर हम कलर से डायरेक्ट बना देंगे तो ये चेंज हमारा रिवर्स नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों तरह से आप आंसर लिख देंगे, जिससे कि आपको जो एग्जामिनर है या क्लास टीचर है, आपके सब्जेक्ट टीचर, वो आपका आंसर कट ना कर सके, ठीक है। तो मैं जितना हो सकता है सिंपल तरीके से आपको आंसर लिखा रहा हूं, बट इस तरीके से मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि हाँ रिवर्स चेंज नहीं होगा या होगा, ये भी लिख देते तब भी काम चलता, बट दोनों तरीके से इसलिए आपको नोट कराया जिससे कि आपका आंसर कहीं भी से भी 1% भी गलत होने की संभावना ना रहे, ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने गलत क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दिया, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी आपको एकदम कंप्लीट हो गया होगा, वीडियो रोककर अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5th क्वेश्चन दिया गया है, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं किसके, ठीक है, डिफरेंस के साथ, जिनमें क्या होता है, चेंज होता है और उनको रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस में जिनमें रिवर्स चेंज कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर सकते उनके, ठीक है। तो कुछ के हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं, आपको नोट करा देते हैं। तो फटाफट 5th क्वेश्चन का आंसर को भी आप नोट कर लीजिए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5th क्वेश्चन का आपका आंसर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने भी इसको सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर आपको लिख के पहले ही रख दिया है, ठीक है,
और मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ एक एक चीज को। अगर कोई स्पेलिंग आपको समझ नहीं आती तो कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। वैसे आई थिंक आपको सारी स्पेलिंग समझ आनी चाहिए, बाकी मैं बोल के भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कुछ चेंज ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे फिलिंग ग्लास विद वाटर, ठीक है, गिलास को पानी के साथ भरना। और दूसरा क्या हो सकता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, ठीक है, दरवाजे को खोलना बंद करना, ये कैसा है हमारा रिवर्स चेंज है। उसके बाद कुछ चेंजेस दिए गए जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, यानी कि दूध से दही का बनना। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और हमारे फलों का पकना, ये कैसा है हमारा रिवर्स चेंज नहीं है, जैसा कि अभी हमने पिछली बार अभी देखा था, ठीक है। ऊपर जो हमने यस और नो वाले क्वेश्चन जो देखे थे उसमें भी हमारा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स शामिल था। तो ये कैसा हमारा कैन नॉट बी रिवर्स वाला चेंज हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं, हमारा जो 6 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अरे 6 क्वेश्चन तो आपको काफी मतलब लेंदी लग रहा होगा, ठीक है, काफी बड़ा लग रहा होगा, बट घबराने की यहाँ पे चिंता नहीं करनी है, ठीक है, कोई घबराना नहीं है। ए थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी आपने नाम सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस भले ना सुना हो बट पीओपी नाम जरूर सुना होगा। इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है, एक जो मोटी कोटिंग होती है पेस्ट की, किसकी, पीओपी की, जब क्या होती है बैंडेज के रूप में यूज होती है, कहाँ, जब हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं। इट बिकम्स द हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन मोबिलाइज्ड, ठीक है, ये क्या करती है, ड्राई होने पर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और जो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन होती है उसको इमोबिलाइज्ड कर देती है, यानी कि उसको हिलने नहीं देती है। कैन बी चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड, क्या जो चेंज है पीओपी में वो हमारा रिवर्स्ड चेंज है या नहीं। तो फिर से आपको क्वेश्चन वही पूछा गया, यस और नो वाला। तो इसका भी हम आंसर बहुत सिंपल, इजी, ठीक है, और शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना है। बाकी आंसर मैं आपको फिर से नोट करा देता हूं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का हमारा आंसर ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही आंसर होगा, तो मैं नोट कराता जाता हूँ, हम नोट करते जाइए। यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो नो, ठीक है, ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमने पेस्ट बना के उसको हार्ड कर दिया था, ये हमारा रिवर्स चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका लिखेंगे द चेंज, ठीक है, द चेंज इन पीओपी, पीओपी, ठीक है, बड़ा बड़ा ऐसे लिख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखना चाहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख लेंगे या पीओपी लिख लेंगे, ठीक है। कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बस इतना आंसर आप लिख लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया और आपको नंबर पूरे 2 यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक कुछ ही बच्चों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करके ये थंब दिखा सकता है, ठीक है। और हाँ, वीडियो यहाँ तक जब देखते आए हो, ठीक है, इतने आंसर आपने देख लिए हैं, सब आंसर पता चल रहे हैं, तो वीडियो लाइक करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपको वीडियो के आंसर क्या जैसे लगे, ठीक है। और सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल तो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, क्लास में भी आपने देखा होगा, अगर आपके टीचर ने भी कराए होंगे तो इतने सिंपल इजी आंसर नहीं कराए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7th क्वेश्चन, उससे पहले फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, और वीडियो तो लाइक कर ही देना है, क्योंकि आपको सारे आंसर अच्छे से मिल रहे हैं। मुझे बार बार इस चीजों को कहना नहीं चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, खुद ऐसा कर सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं फिर से, हमारा 7th जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 7th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया, ए बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू द रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब जो एक बैग था, ठीक है, सीमेंट का, वो बाहर रखा था खुले में, ठीक है, लेकिन रात में बारिश की वजह से क्या हो गया, भीग गया। द नेक्स्ट डे द सन राइजेस ब्राइटली, और अगले दिन जो क्या था, धूप बहुत तेज से निकली, ठीक है, सन बहुत तेज चमकदार निकला। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट, ठीक है, आप क्या सोचते हैं कौन से चेंज हमारे सीमेंट में हो गए, कुड बी रिवर्स्ड, ठीक है, क्या ये रिवर्स्ड हो सकता है। तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे, फटाफट नोट कर ले। तो 7th क्वेश्चन का आंसर आप नोट करेंगे, ठीक है, पहले इसमें क्या लिख लेंगे, नो लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा
सीमेंट एक बार हमारा सेट हो जाता है, उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नो द चेंज, ठीक है, द चेंज विच हैव अकर्ड, ठीक है, अकर्ड, ACCURED, अकर्ड इन द सीमेंट, ठीक है, CEMENT, ये तो स्पेलिंग आपको सबको पता होगी। सीमेंट कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जो चेंज हमारा सीमेंट में हो रहा है वो रिवर्स्ड चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक आपको एकदम सारे आंसर आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और सिंपल भी लग रहे होंगे, ठीक है, शॉर्ट भी हैं काफी। अदरवाइज आपने देखे होंगे आंसर, आपके क्लास में भी काफी टीचर बड़े बड़े आंसर लिखा देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और ये आंसर कोई गलत करने वाला भी नहीं है। बाकी सब अच्छे से नोट कर लिया होगा, तो फटाफट कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। 7th चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को पहले लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।